जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके नेक्स्ट डे में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी में से वर्णमाला। जो चैप्टर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ लेता है। तो अगर हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हिंदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन रख ही देता है। सबसे पहले हिंदी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी, तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द कहाँ का है? हिंदी फारसी शब्द है। जो हिंदी क्या है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस बहुत बार पूछ लेता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस बहुत बार पूछ चुका है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी। तब 21 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब हम देख लेते हैं हिंदी के उद्भव का क्रम, हिंदी का विकास कैसे हुआ है। जो हम आज हिंदी बोलते हैं, इसी कैसी शुरुआत हुई इसकी? सबसे पहले वैदिक काल जब चलता था तो वैदिक संस्कृत थी। कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या थी? संस्कृत भाषा थी। संस्कृत से फिर पाली भाषा में परिवर्तित हुई। ये पाली भाषा है धीरे धीरे प्राकृत भाषा में बदल गई। जो प्राकृत भाषा इसका अपभ्रंश हुआ तो अपभ्रंश भाषा बोलने लगी। फिर अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया, तो अवहट्ट के बाद क्या? अब हिंदी जो हम वो बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्रम दे देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का क्रम है, हिंदी के विकास क्रम है? तो सबसे पहले कौन? संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी हो जाएगी जो हम बोलते हैं इस समय। वर्तमान में वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण कितने? वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या 52 है। तो वर्णों की संख्या 52 कौन कौन से है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या कितनी? स्वर कितनी है? स्वरों की संख्या 11। अगर यही कहते लिखित आधार पर, कैसे कहते? लिखित, लिखने के आधार पर स्वर कितने हो जाएंगे? लिखने के आधार पर स्वर हो जाएंगे 13। अंक और आहा जोड़ लेंगे जो अयोग्य होते हैं। अब यही पूछ, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसमें 10 11 में से एक कम, ऋषि कम हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। स्पर्श व्यंजन, अब आपसे क्या पूछ रहा है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी होती है? 25। का से लेकर के मां तक, का से लेकर मां तक व्यंजन क्या हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। अब होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? या, रा, ला, वायु कौन से अंतस्थ व्यंजन होता है? इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कोई संघर्ष व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा हो जाएगा, सा हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा? ये सा हो जाएगा और कौन सा? और हा हो जाएगा। ये कौन सा? ये संयुक्त व्यंजन कौन से? संयुक्त व्यंजन कितने? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन? जिसमें 2 अक्षर मिले होते हैं संयुक्त कहते हैं। श्रा, संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? श्रा हो जाएगा, छ हो जाएगा, त्रा हो जाएगा और ग्रा हो जाएगा। जो ये श्रा बना है, जो श्रा बना है तो सा और रा से मिलकर बना है। जो छा छत्रियों का और सा से मिलकर बना है। त्रा जो मिलकर बना है ता और रा से मिलकर बना है। जा जो मिलकर बना है जा और आ से मिलकर बना है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की देखिए, द्विगुण व्यंजन कौन सा होगा? डा जो ये और ढा, ये कौन? द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। अयोग्य व्यंजन, अयोग्य व्यंजन कौन से होते हैं? अंक हो जाएगा और आहा, ये कौन से? ये अयोग्य व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला सबसे पहले किसे कहते हैं? यही प्रश्न होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, व्यंजनों का व्यवस्थित क्रम, स्वरों का व्यवस्थित क्रम। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? कौन सी है? शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। आजकल परिभाषा ही पूछ रहा है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी? कौन सी है? ए, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं।
व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले, जैसे का है, ये का जो लिखा है इसके का में क्या है? ये आ छुपा है। अगर आधा का लिखा जाए तो का, ये का होता है, का के साथ में स्वर आ जुड़ा रहता है। ये खा है, खा के साथ में स्वर आ जुड़ा रहता है। ये तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले सबसे पहले पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर आपसे पूछ ले अंक और आहा, इन्हें क्या कहते हैं? अंक और आहा को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? अंक को कहते हैं अनुस्वार। इस अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसको कहते हैं निसर्ग। इसे क्या कहते हैं? निसर्ग। अगर इस यही आ के ऊपर, ये आ के ऊपर ये चांद बिंदी लगी होती, ये चांद बिंदी लगी होती, इसे क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। अगर चांद बिंदी लगी तो आगत स्वर। अंक वाले को अनुस्वार कहते हैं और अंक वाले को निसर्ग कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 11 में कौन से आ गए? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि भी इसमें जुड़ा है। ऋषि, ए आई ओ औ, ये कितने? 11 स्वर है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसमें जो ऋषि होता है वो हट जाएगा और छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये कितने हो गए? ये 10 स्वर हो गए उच्चारण के आधार पर। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के कितने प्रकार होते हैं? कहीं कहीं 3 मिलेगा, कहीं कहीं 2 मिलेगा। तो कितने? 3 भेद होते हैं। कौन सा? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हास्य स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? हास्य स्वर में 4 स्वर आते हैं। 4 स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये कौन से हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में कितने आते हैं? दीर्घ स्वर में 7 आते हैं। 7 कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ औ। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन सा है? ए आए ओ औ, ये 4 होते हैं। कौन? ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त मतलब किसी न किसी से मिलके बने। ये ए है, छोटा छोटी से मिलकर बना है। ओ है जो छोटा ऊ, छोटा आ छोटा ऊ से मिलकर बना है ओ। ए जो है बड़ा आ, बड़ा ऊ से मिलकर बना है ए। बड़ा आ और ओ से मिलकर बना है औ। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र वाले भाग से कौन बोले जाते हैं? दोनों ई बोली जाती हैं और ए आई बोले जाते हैं। मध्य स्वर से कौन? छोटा बोला जाता है। पश्च से कौन? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। ये कहाँ? ये मध्य भाग, पश्च भाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग से आ बोला जाता है। जाति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन सा है? सजाति और विजाति। सजाति में कौन से आते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये कौन से 6 आते हैं? सजाति में 4 आते हैं। विजाति को ए आई ओ औ, इन्हीं को संयुक्त स्वर कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। का से लेकर के माता के क्या होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं सभी। का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, बा, मा, ये कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये जो पंचम अक्षर होते हैं, 5वां, इनको पंचम अक्षर कहते हैं। इनको नासिक कोण भी कहते हैं, नासिक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचम अक्षर नहीं है? तो पंचम अक्षर कौन नहीं है? पंचम अक्षर बा नहीं है। पंचम अक्षर में कौन सा आता है? अंगा आता है, इया आता है, अड़ा आता है, ना आता, मा आता है, ये सब कौन पंचम अक्षर में आते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये 4 कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो इनमें से कौन नहीं है? ना नहीं अंतस्थ व्यंजन। अगर अर्धस्वर पूछ ले, अर्धस्वर कौन से होते हैं? अर्धस्वर 2 होते हैं, या और वा अर्धस्वर होते हैं। अगर इसमें पूछे प्रकंपित लुंठित, तो प्रकंपित लुंठित कौन होता है? रा। अगर पूछ ले पार्श्विक व्यंजन होता है ला, पार्श्विक व्यंजन ला होता है।
ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। किसे कहते हैं? सा हा। कितने होते हैं ये? 4 ऊष्मीय व्यंजन, ये संघर्षीय व्यंजन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ला नहीं है। इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है? कौन सा? छा, छत्री है। तो सबसे पहले देख ले, स्रा जो होता है ये स्रा, ये स्रा किससे मिलकर बना होता है? सा प्लस रा से मिलकर ये बना होता है स्रा। छा, छत्री जो होती है वो किन से मिलकर बनी होती है? का प्लस सा से मिलकर बनी होती है। त्रा किससे मिलकर बना होता है? ता प्लस रा से मिलकर बनी होती है। और ज्ञा, इधर देख ले, ज्ञा किससे मिलकर बनी होती है? ज्ञा बनी होती है जा और इया से, जा प्लस इया से मिलकर बनी होती है ज्ञा।